Hi everybody, how are you? Welcome. This is Basha Mukherjee and this is very important. This is Arambh batch. So we are beginning with Team Humanities from 5th December on Unacademy CUET, and the most important part is that this batch is going to be free, absolutely free. बहुत सारे अमेजिंग एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं 5th दिसंबर से। तो देखो 5th दिसंबर से तो इस चैनल से एकदम ग्लू की तरह चिपक जाइए और फटाफट फटाफट हमारे चैनल्स पर आते रहिए, और जितने भी रिकॉर्डेड या लाइव सेशंस आपको देखने को मिलते हैं उनका पूरा फायदा उठाइए, बिकॉज दिस is going to help you crack CUET 2023। तो शुरू करते हैं, आज की बात करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये कि पीटी उषा, द लेजेंडरी पीटी उषा। तो आई होप, आई एम श्योर आप लोगों ने सभी ने नाम तो ज़रूर सुना होगा कि भाई जो पीटी उषा जो है, शी इज सेट टू बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एज शी एमर्ज एज द लोन कैंडिडेट फॉर द टॉप पोस्ट फॉर द December 10 इलेक्शन। तो देखा जाता है कि अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये है हमारा करंट अफेयर्स आज का, कि भाई जो पीटी उषा है, जिनको हम सब जानते हैं, वो जो है पहली महिला प्रेसिडेंट बनने वाली है आईओए की, इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन की। अब बात करेंगे कि पीटी उषा कौन है और आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्या होता है। और इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे पीटी उषा ने क्या क्या किए, या उनके रीसेंट अचीवमेंट्स या पास्ट अचीवमेंट्स क्या क्या है, उन्हें कौन कौन से मेडल्स और अवार्ड्स मिले हैं। तो आइए देखते हैं पहला कि भाई पीटी उषा जो है, सो पीटी उषा के बारे में बात कर रहे हैं और देखते हैं कि शी इज़ 50 ईयर ओल्ड। ये कौन है? ये मल्टीपल एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट है। तो इन्होंने सिर्फ एक ही बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल्स को जीता है। और इन्होंने जो है 4th प्लेस फिनिशर ये रही है 1984 के ओलंपिक्स में। तो देखा जाता है उस टाइम जब हमारी कंट्री में विमेन इतनी ज़्यादा जो है हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती थी, उस टाइम इन्होंने, शी वॉज द इंस्पिरेशन फॉर द विमेन ऑफ इंडिया एंड शी वॉज द ओलंपिक्स 4th प्लेस फिनिशर इन 1984। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब और कहाँ और कौन से इवेंट में। तो इवेंट आपको याद रखना है 400 मीटर हर्डल फाइनल, ठीक है। तो 400 मीटर की जो हर्डल होती थी उसके फाइनल में इन्होंने 4th प्लेस पे फिनिश किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं इन हर फोटो। फाइल्ड हर नॉमिनेशन पेपर्स फॉर द टॉप जॉब ऑन संडे अलॉन्ग विद हर टीम फॉर द वेरियस पोस्ट। तो इन्होंने जो है इस आईओए के लिए जो है नॉमिनेशन को फाइल किया, और देखा जाता है कि दैट शी वॉज able to secure her place। चलिए बात करते हैं, she will also become the first Olympian and the first international medalist to head the IOA। तो आज तक हम देखते हैं कि इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन का जो 95 ईयर का हिस्ट्री है उसमें आज तक कोई भी ऐसा नहीं है जिसने ओलंपिक्स खेला है या जो कि इंटरनेशनल मेडलिस्ट रहे हो, राइट। तो शी हैज़ सेट अ लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स, और यही सारी चीज़ें सीयूईटी, करंट अफेयर्स और जीके में ज़रूर पूछी जाती है। तो 95 ईयर ओल्ड हो चुका है आईओए को, और आज तक किसी ने भी, कोई भी प्रेसिडेंट जो था इस आईओए में नहीं रहा जो कि ओलंपिक्स खेल चुका हो या जो इंटरनेशनल मेडलिस्ट हो। और देखा जाता है कि एडिंग अनदर फेदर इन द कैप, है ना। आफ्टर डोमिनेटिंग इंडियन एंड एशियन एथलेटिक्स फॉर 2 decades बिफोर रिटायरिंग इन 2000। तो कब उनकी रिटायरमेंट हुई? 2000 साल, ईयर 2000 के अंदर उन्होंने रिटायरमेंट ली। और अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, आईओए क्या है। तो अब तक हमने करंट अफेयर्स देखा कि पीटी उषा के जो करंट अचीवमेंट्स हैं और उन्हें क्या अभी फिलहाल, वाई इज शी इन द न्यूज़, वो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं, शी इज इन द न्यूज़ बिकॉज ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। सो वी नीड टू नो व्हाट इज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो ये जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या फिर इंडियन ओलंपिक कमिटी, राइट, इन दोनों को ही हम, इन दोनों नामों से ही हम जिनको जानते हैं, इट इज द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग एथलीट्स। तो जितने भी एथलीट्स हमारी कंट्री में सिलेक्ट होते हैं वो कौन सिलेक्ट करता है? ये बॉडी, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो बॉडी है वो इसको सिलेक्ट करती है, जैसे कि आप इसका लोगो देख सकते हैं, राइट। और ये जो एथलीट्स जो यहाँ सिलेक्ट होते हैं वो कहाँ कहाँ पर खेलते हैं या कहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं? तो बिल्कुल ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स और बाकी इंटरनेशनल एथलेटिक जो भी मीट्स होते हैं वर्ल्ड के अंदर, वहाँ पर जितने भी एथलीट्स को आप देखते हैं वो सब यहीं से सिलेक्ट होकर जाते हैं। और अब हमें मालूम चल गया कि नाउ
पीटी उषा विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ IOA। तो हम देखते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एसोसिएशन है इंडिया की, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें IOA के बारे में ज़रूर पता हो। इट प्लेज विद द नेम ऑफ टीम इंडिया, और जितने भी लोग यहाँ से सिलेक्ट होकर जाते हैं वो टीम इंडिया एथलेटिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज अगेन अ वेरी बिग अचीवमेंट ऑन इट्स ओन, इजंट इट? इट ऑल्सो एक्ट्स एज द इंडियन कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग एथलीट्स रिप्रेजेंट इंडिया एट कॉमनवेल्थ गेम्स। तो हम देखते हैं, देखिए आप लोगों में देख सकते हैं कॉमनवेल्थ का भी लोगो है। तो देखा जाता है कि IOA से ही सिलेक्ट होकर लोग कॉमनवेल्थ खेलने जाते हैं। तो जितने भी हमारे प्लेयर्स आज तक कॉमनवेल्थ में खेले और मेडल्स लाए हैं, अब आपको पता है कि वो कहाँ से उनका सिलेक्शन होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कि, है ना, दैट यू नो रिसेंटली IOA वाज इन द न्यूज बिकॉज पीटी उषा बिकेम द प्रेसिडेंट। व्हाट इज IOA, है ना, व्हाट आर द रोल्स ऑफ IOA? तो हमेशा, जैसे कि मैं कहती हूँ, करंट अफेयर्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़नी होती है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अब से हम लोग हर एक करंट अफेयर्स को रोज उठाएंगे और उसकी इन डेप्थ नॉलेज के बारे में बात करेंगे, ताकि हमारा साइमल्टेनियसली करंट अफेयर्स के साथ जीके भी प्रैक्टिस होता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पीटी उषा के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। आइए, तो मिस उषा is the first sports person to have represented the country and also become IOA chief। तो पहली ऐसी स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने कंट्री को तो रिप्रेजेंट किया था और वो IOA में चीफ बनी है। इससे पहले ऐसे एक ही प्लेयर रहे हैं जिन्होंने कंट्री को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया हो, वो है महाराजा यादविंद्र सिंह, ठीक है, जिन्होंने 1934 के अंदर एक टेस्ट मैच खेला था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जीके न्यूज़ है जो कि करंट अफेयर से निकल कर सामने आती है, और ऐसे सवाल आपको CUET में पूछे जाते हैं। तो देखा जाएगा कि बोला जाएगा कि भाई, बिफोर पीटी उषा, कैन यू टेल द नेम ऑफ दैट वन प्लेयर who was president of IOA but also represented India internationally। तो मतलब 1934 से लेकर 2023 तक आज तक कोई भी IOA का प्रेसिडेंट ऐसा नहीं रहा है जिसने कि IOA का प्रेसिडेंट रहा और साथ ही साथ पहले कभी इंटरनेशनली खेला हो। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है दैट शी इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एंड शी इज ऑल्सो द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन जिसने कि कंट्री को रिप्रेजेंट किया अपार्ट फ्रॉम महाराजा यादवेंद्र सिंह इन 1934, इवन बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्री। तो इंडिपेंडेंस के बाद शी इज द फर्स्ट पर्सन टू रिप्रेजेंट इंडिया इंटरनेशनली एंड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ IOA, राइट। तो हम देखते हैं शी वाज द थर्ड IOA प्रेसिडेंट हु हेल्ड ऑफिस फ्रॉम 1938 टू 1960, जिनका कि हम देखते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। उनका पूरा नाम जानना जरूरी है। तो जनरली शी इज वेरी फेमसली नोन एज पीटी उषा, बट हर फुल नेम इज पिला वुल्लकंडी थेक्केरा परम्बिल उषा। तो इसको इस तरह से आप शॉर्ट करके कट करके याद कर सकते हैं कि पिला वुला कंडी, राइट, पिला वुला कंडी थेक्करा परम्बिल या थेक एरा परम्बिल, है ना, पिला वुला कंडी थेक एरा परम्बिल उषा। तो पीटी उषा, उनका डेट ऑफ बर्थ 1964 27 ऑफ जून। शी इज रिटायर्ड इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट। तो वो क्या करती थी? वो इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट थी। कहाँ से है वो? कोझिकोडे केरला से हैं वो, है ना। एंड वो जो है कब से इंडियन एथलेटिक्स से एसोसिएटेड है? सिंस 1979 के अंदर उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, और हमने पहले देखा कि 2000 के अंदर उन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया था। उनके निकनेम्स बहुत बार एग्जाम में आ जाते हैं कि विच एथलीट इज नोन एज द Queen of Indian track and field, or which athlete is known as Golden Girl, which athlete is known as Paioli Express। तो ये सारे उनके निकनेम्स हैं, इनको जरूर याद कीजिए। ये जीके क्वेश्चन है, राइट, ये जीके का क्वेश्चन है। जैसे कि और सिमिलरली ये भी पीटी उषा हैज बिकम द प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। ये कहाँ पर? ये भी जीके हो गया, जहाँ हम पढ़ते हैं ना, एक सेक्शन पढ़ते हैं हम कि ऑल फर्स्ट वुमेन, है ना, फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, फर्स्ट वुमेन टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट वुमेन टू बिकम गवर्नर, वैसे ही फर्स्ट वुमेन टू बिकम IOA प्रेसिडेंट पीटी उषा। चलिए, 6 जुलाई 2022 शी वॉज नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि भाई क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसे कौन से प्लेयर हैं, एथलीट हैं जो कि रिसेंटली न्यूज़ में रहे बिकॉज ऑफ देयर
selection in a sports committee and was also a former Rajya Sabha member, या फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई पीटी उषा was a former Rajya Sabha member, she was nominated by which president of India। तो हमें पता रहना चाहिए कि श्री रामनाथ कोविंद जो है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने उनको राज्यसभा मेंबर के हिसाब से नॉमिनेट किया था। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, तो इनको ध्यान जरूर रखेंगे। प्लीज़ इसको 2 बार अपने आप रिपीट कीजिए, 2 बार इस वीडियो को देखिए। 2 से 3 बार अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके, तो नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम रिमेंबरिंग दिस एंटायर करंट अफेयर। नेक्स्ट देखते हैं मेडल रिकॉर्ड। जैसे कि आप देख सकते हो ये उनके मेडल रिकॉर्ड्स हैं विमेन एथलेटिक्स के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए। तो एशियन गेम्स में उन्होंने 4 गोल्ड मेडल्स लाए थे 1986, 1986, 1986 सियोल के अंदर, राइट। 200 मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर हर्डल एंड 4x400 मीटर रिले। तो चारों जो उन्होंने पार्टिसिपेशन किया उन चारों में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी 1986 के अंदर, इसको ज़रूर याद कर लें। इसके बाद हम देखते हैं एशियन चैंपियनशिप्स के अंदर जो है उन्होंने 1983 कुवैत सिटी के अंदर जो है 400 मीटर में गोल्ड लिया था। सिमिलरली हम ये भी याद कर सकते हैं कि उनके देखिए बहुत सारे गोल्ड है, तो इतनी अचीवमेंट्स याद करना बहुत ही मुश्किल है, पर थोड़े बहुत याद ज़रूर करें। सो आई होप दिस you know this helped you. My code is Barsha Live. You can watch us from 5th of December. Team Humanities is going to rock the channel. तो डेली जो है पूरे दिन भी अगर आप 5 वीडियो देख लेते हैं तो मुझे लगता है आपकी CUET की प्रिपरेशन तो यूं हो जाएगी, और साथ ही साथ nobody can stop you from getting that dream college. So Arambh batch is coming for free on YouTube. So yes, people, join us on Unacademy CUET with Team Humanities. We're going to crack it. My code everybody is Barsha Live. This is the code that you need to know. So if you are going to the Unacademy app where you can find more and more of the content, you can get a subscription or you can watch our special classes for free using the code Barsha Live. So that will be all, everybody. Thank you so much. I hope you enjoyed this session. Thank you so much and take care.